अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल के सबक में हमने क्या पढ़ा था, याद है सबको? जी, कहानी पढ़ी थी। कहानी कौन सी पढ़ी थी? दिल ना किसी का टूटे। ठीक है, आज हम उस कहानी के अल्फाज मानी करेंगे और उसके चंद सवालात भी मैं आपसे पूछूंगी जो आपने अपनी नीट कॉपी पे करने हैं। किस तरह से करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। जी, दिल ना किसी का टूटे की पढ़ाई की थी आप लोगों ने। सफ़ा नंबर 7, 8 मैंने दिया था आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने आज सफ़ा नंबर 9 की पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, कहानी मैंने आपको सारी सुनाई थी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगी और समझ भी आ गई होगी कि अगर हम किसी के सामने उसकी किसी चीज़ की बुराई कर देंगे तो ज़ाहिर है अगले बंदे का दिल टूट जाएगा। तो इसलिए ख़्याल रखना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे किसी का दिल टूटे। तो आज हमने इनके अल्फाज मानी करने हैं इस कहानी के। तो आपकी बुक में ऐसे लिखे हुए हैं, नए अल्फाज के मायने, अल्फाज मायने। अब आपने ये अपनी कॉपी पे कैसे लिखने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, तो बच्चों हमने सबसे पहले अपना पेज रेडी करना है, तारीख लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने दिन लिखना है, दिन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उन्वान लिखना है, हमारी कहानी का उन्वान क्या है, दिल ना किसी का टूटे। उसके बाद हमने अल्फाज मायने इस तरह दरमियान में लाइन लगा के तो आपने लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है लफ्ज़, बदगुमानी। जैसा कि आपने पढ़ा कि किसी के बारे में बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए, सवाल पूछ के बदगुमानी दूर कर लेनी चाहिए। बदगुमानी का मतलब है किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल आना। क्या है बदगुमानी का मतलब? किसी के लिए दिल में बुरा ख्याल आना। नंबर 2 है अफसोस। अफसोस का मानी है दुख। उसके बाद है सहाबा कराम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और साथी। ठीक है जी, तो बच्चों अल्फाज मानी आप लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। उसके बाद है बच्चों, मैंने आपको बताया था जैसा कि कहानी गौर से सुनिएगा, फिर उसमें से सवालात पूछे जाएंगे और सवालों के जवाब आपने देने हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है, बद्दू किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था। बद्दू कहते हैं अरब के सहराई लोगों को। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, बद्दू ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया? जी, किसी को मालूम है क्या तोहफ़ा दिया था? ककड़ी का तोहफ़ा दिया था। बद्दू ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ककड़ी का तोहफ़ा दिया था। तो ये आप लोगों ने ये सवालात के जवाब अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखने हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चों आप लोगों ने तारीख़ लिखनी है और फिर दिन लिखना है। फिर उसके बाद आपने उन्वान लिखना है, दिल ना किसी का टूटे। उसके बाद आप लोगों के सवालों के जवाब हैं, सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है बद्दू किसे कहते हैं? तो उसका जवाब है अरब के सहराई लोगों को बद्दू कहा जाता है। अरब के सहराई लोगों को बद्दू कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, बद्दू ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया? तो इसका जवाब है बद्दू ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ककड़ी का तोहफ़ा दिया। जी, उम्मीद है आप लोगों को यही पढ़ते पढ़ते याद हो गए होंगे, इतने आसान सवालों के जवाब है। अब आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे ये लिखने भी हैं, याद भी करने हैं, अल्फाज मानी भी और ये दोनों सवाल भी। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह से याद भी करने हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।